मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी हरि सुंदर सुजन कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो सोई राम अकामहित निर्वाण प्रद समान को जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हूँ पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाई कहो से अपराम जय जय राम प्रभु राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम तुलसीदास बाबा कहते हैं कि हे महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी अनाथों से प्रेम करने वाला ऐसा कृपा निधान मुझे और कहाँ मिलेगा। ऐसे भगवान के श्री चरणों में मैं अपने समस्त जीवन को अर्पित करते हुए अपने को धन्य समझ रहा हूँ। आपके जैसा मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है, जिनकी लेस मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास भी परम शांति प्राप्त कर रहा है। हे भगवान श्री राम जी, मैं आपके श्री चरणों में अपने को समर्पित कर रहा हूँ। बोलो श्रीपति रामचंद्र भगवान की जय। हरि मोह समदीन न दीन हित तुम समान रघुबीर अस विचारी रघुवंश मणि हरो विसंभव वीर सियापत राम जय जय राम राम जय जय राम। हे रघुवीर जी, मेरे समान तो कोई दीनहीन भी नहीं है। मैं कितना अधम हूँ और आपके समान तो महाराज कोई लोकहित करने वाला दूसरा देव भी नहीं है। मैं रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित हूँ। मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण करने वाले श्री हरि, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। काम ही नारी प्यारी जिमी लोभई प्रिय जिमी दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम सियापत राम जय जय राम। श्री प्रभु राम जय जय राम। हाँ मंगल भवन अमंगल हारी सर्वहु सो दशरथ अजर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी सर्वहु सो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरधु संभारी रघुनाथ मम संकट वारी दीन दयाल बिरधु संभारी रघुनाथ मम संकट वारी। हे भगवान, आपका मेरे ऊपर इतना अनुग्रह है। तुलसीदास बाबा बोले कि जिस प्रकार कामी को स्त्री प्रिय होती है, जो काम वासना में लिप्त होता है, उसका मन हमेशा किसकी तरफ भागता रहता है, वो सुंदर सुंदर स्त्रियों को देखकर अपना जीवन नष्ट कर लेता है। ये जो काम वासना होती है, ये हमारा चारित्रिक पतन करती है। हे भगवान, जिस प्रकार एक कामी स्त्रियों में आसक्त रहता है, एक लोभी लालची धन के अंदर रुचि रखता है, भगवान आपकी कृपा से मेरी रुचि इस रामायण में हो गई है, आपके चरित्र में हो गई है, तो मैं तो अपने को धन्य मान रहा हूँ। मुझको लगता है कि अगर आपने मेरे ऊपर कृपा कर दी तो ये अधम इस नरक लोक से तर जाएगा। यत् पूर्वं प्रगुणाकृतं सुख बिना श्री शंभुना दुर्गमम् श्रीमद्राम पदाब्ज भक्ति मनीषम प्राप्त तो रामायणम मतवा तत्र रघुनाथ नाम निरितम स्वांत स्तम शांतये भाषावादमिदं चकार तुलसीदातिस्तथा मानसम। श्रेष्ठ कवि महादेव शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति भाव से रचना की थी, उस मानस रामायण को
श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के तुलसीदास इस मानस के रूप में भाषाबद्ध कर रहे हैं। बोलो तुलसीदास बाबा की जय। अरे पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोहम मलापहम सुविमलम प्रेमाम्बुपुरम शुभम श्रीमद राम चरित्र मानस्मितम भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार पतंग गौर किरणे द्रहन्ति नो मानवा। ये श्री रामचरित मानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति भाव से इस मानस सरोवर में गोता लगाते हैं वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं चलते। बोलो श्री राम चरित्र मानस महाराज की जय। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरित मानस का ये 7वां सोपान विश्राम लेता है। जिस प्रकार हमारे जीवन में 7 दिन होते हैं वैसे इस पवित्र ग्रंथ में 7 कांड हैं। और जैसा कि आपने देखा कि सबसे पहले भगवान ने इस बालकांड के माध्यम से हमारे सामने अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा महाराज जी ये भगवान की दिव्य लीलाओं से क्या होता है? जब हम भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करते हैं तो वो हमारे कानों के द्वारा हृदय में उतर जाते हैं और जन्म जन्म से जमी हुई मलिनता को धो डालते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम, जो हमारी चेतना रूपी दर्पण पर जो धूल जम गई है उसको उतार। तो बालकांड में आपने देखा नारद जी के मुंह को भगवान ने दूर किया, विश्व मोहिनी के ऊपर आसक्त हो गए। भगवान ने उनको उस अहंकार से, उस अज्ञान से दूर निकाला। जब नारद जी ये समझ लगे मैंने कामदेव को जीत लिया। बालकांड के अंदर ही सती महारानी को मोह हुआ। जैसे महादेव शंकर ने भगवान श्री राम को प्रणाम किया, सती के मन में संदेह आ गया कि मेरे पति तो सबसे महान है, फिर ये दंडवत प्रणाम किसको कर रहे हैं। तो बालकांड में भगवान ने अपने जन्मों की लीला दी। भगवान का जन्म नहीं होता, लेकिन जैसे दशरथ महाराज के कोई संतान नहीं हुई, गुरु वशिष्ठ ने चंगी ऋषि के साथ मिलकर पुत्र का मिष्टि यज्ञ कराया और वहां पर अग्नि देवता प्रसन्न हो गए और दशरथ महाराज को संतान का क्या दिया? वरदान दे दिया। और जिससे 1 नहीं 2 नहीं पूरे 4 पुत्रों का सुख प्रदान मिला। जब सुख प्राप्त हो गया तो कहते हैं बड़ा धूमधाम से वहां पर बधाई उत्सव हुआ है, आनंद उत्सव हुआ है। राम जन्म सुनाई है, मैया मोहे दे दो बधाई। और जैसे ये पुत्र कुमारावस्था में पहुंचे, विश्वामित्र जी दशरथ जी के पास आ गए। कहा महाराज असुर समूह सतावई मोई, ये जो राक्षसों का समूह है मुझे सताता है, भजन कीर्तन करने नहीं देता। ध्यान रखना भैया, कोई भी आपके अगर भजन कीर्तन में बाधा बनेगा तो वो असुर का रूप धारण कर ले। इसलिए हमें घर के वातावरण को ऐसा बनाना चाहिए कि सबसे पहले भजन और भोजन में कोई परेशानी ना हो। भजन भी हमारे यहाँ बढ़िया चलना चाहिए और भोजन भी बढ़िया चलना चाहिए, दोनों काम बढ़िया चलने चाहिए। यानी कि खाली भोजन ही बढ़िया हो। भोजन के लिए हमने डाइनिंग टेबल लगा दी, तरह तरह के व्यंजन कर लिए, रसोई बहुत बढ़िया बना ली, लेकिन भजन का मामला ही गड़बड़ चल रहा है। हम केवल भोजन करने नहीं आए, हम भोजन के साथ साथ भजन भी करने आए। भोजन से शरीर का कल्याण होता है और भजन से आत्मा का कल्याण होता है, आत्मिक कल्याण होता है। हमें बार बार जन्म नहीं लेना, हमें 1,84 योनि से अपने को बचाना है। तो भगवान ने जाकर वन में सबसे पहले ताड़का का वध किया लक्ष्मण के हाथों। ताड़का के वध के बाद खरदूषण मारी सुबह इत्यादि 15,000 राक्षसों का वध किया। उसके बाद जनकपुर में जाकर जनक महाराज की पुत्री वैदेही का वर्ण किया भगवान श्री राम ने। और जब राम जी ने वहां वर्ण किया तो बारात अयोध्या से जनकपुरी गई और बारात चढ़ने के बाद जैसे अयोध्या लौटी वैसे कैकेयी महारानी ने 2 वरदान मांग लिए, भरत को राजा और राम जी को
वनवास। भगवान श्री राम अपने माता पिता की आज्ञा पूरी करने के लिए वन में गए। जो राजा बनने वाले थे अयोध्या का, अपने माता पिता के वचन का पालन करने के लिए वन में चले गए। तो राम कथा हमें ये सिखाती है कि हमें हर हाल में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं उन सर्वस्व संपत्ति के स्वामी बन जाते हैं। ये माता पिता जितनी मेहनत करते हैं, जितना धन अर्जित करते हैं, वो सब किसके लिए करते हैं? संतानों के लिए। इसलिए संतान को हमेशा क्या करना चाहिए? अपने माता पिता की। इसलिए तुरंत श्री राम जी 1 मिनट की देर किए बगैर कहाँ चले गए? सिया राम अवध छोड़ प्रभु बन को धाये, सिया राम गंगा तट आए। हाथ जोड़कर प्रभु के आगे केवट मगन खड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव। फिर भगवान वन में गए। वन में जाकर भगवान ने जटायु उद्धार किया। रावण जब सीता जी का हरण करके ले गया और उसके बाद फिर भगवान बालकांड से अयोध्या कांड होते हुए और फिर अयोध्या कांड से कहते हैं अरण्य कांड। अरण्य कांड में सीता माता जी जयंत की कथा आती है और जब सीता जी का हरण हो गया है तब किष्किंधा कांड का आरंभ होता है। किष्किंधा कांड में जब सीता जी को ढूंढते हुए दोनों भाई जाते हैं तो वहां पर सुग्रीव और हनुमान जी से भेंट होती है। ये भेंट होती है। इसकी भेंट के बाद ही फिर भगवान का हृदय स्वरूप सुंदर कांड आता है। जिस सुंदर कांड में महावीर जी, महावीर किसका नाम है? हनुमान जी का। तो महावीर जी की सुंदर लीला। वीर बहुत है लेकिन महावीर कौन है? हनुमान जी। तो उसमें हनुमान जी का पराक्रम आता है। हनुमान जी सीता मैया की खोज के लिए लंका जाते तो उसको लंका कांड कहते हैं। और लंका कांड में फिर युद्ध वगैरह चलते हैं, सब वहाँ की दशाएं चलती हैं, राक्षसों का वध है। अर्थात हमारे जीवन में ये बताया गया है, ये 7 कांड हमें ये बताते हैं कि बाल कांड में जैसे हमारा जन्म होता है तो हमें शिक्षा इत्यादि ग्रहण करनी चाहिए है? फिर अयोध्या कांड आया। पढ़ लिख कर हमें क्या करना चाहिए? विवाह करना चाहिए। विवाह करने के बाद फिर हमारा जो जीवन का उद्योग है, उद्यम है, वो करना चाहिए। भले राम जी जंगल में गए, वन में गए, लेकिन उन्होंने धर्म का पालन किया, धर्म की स्थापना की, माता पिता की आज्ञा का पालन किया, असुरों का नाश किया और अच्छी तरीके से भजन भी किया। जब भगवान भी मानव रूप में अवतरित होते तो वो भी साधारण मनुष्यों की तरह सारा काम करते। फिर किस प्रकार एक ज्ञानी रावण ने केवल एक गलती करी। उसने ज्ञान भी खूब प्राप्त करा, धन भी खूब अर्जित करा, लेकिन बस भगवान के परायणी नहीं हुआ, भगवान के शरणागत नहीं हुआ। यही गलती ने उसको पतन के रास्ते पे डाल दिया। हम भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, महाराज जी पहले हमारा व्यापार सेट हो जाए, पहले नौकरी हो जाए, उसके बाद भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे। 5 साल के बच्चे को भक्ति में लग जाना, भजन और भोजन दोनों जरूरी। बिना भोजन के जीवन नहीं चलेगा, बिना भजन के जीवन का उद्धार नहीं होगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि ये मानव शरीर बहुत ही दुर्लभ के अलावा किसी स्त्री की तरफ गलत व्यवहार नहीं करना, माता और बहन का भाव रखना चाहिए। 5वां प्रभुपाद जी बोलते हमें हमेशा क्या करना चाहिए? माला के ऊपर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये जाप करना चाहिए। एकादशी का व्रत रखना चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए, भागवत सुनने जाना चाहिए, भागवत करानी भी चाहिए और भागवत पढ़नी भी। इस प्रकार से छल कपट का जीवन छोड़कर प्रेम से रहो। हम जिसके लिए भी छल कपट करते हैं भैया सब यही रह जाता है। आपने किसी की 10 20 5 बीघे जमीन मार भी ली, बहुत बड़े बड़े महल खड़े भी कर लिए, वो सब कहाँ ले जाएंगे? जाते समय हमारे पास कुछ भी बचने वाला नहीं। हम जीवन भर लोगों से करते लाओ लाओ लाओ, लेकिन लेके क्या गए? तो इसलिए अब हमें क्या करना है? जीवन की सार्थकता करनी है, हमें वैष्णव भक्त बनना है।
वैष्णव भक्त तो उनको कहिए पीड़ पराई जानी, जो दूसरे का दुख दूर करता है, जो दूसरे की पीड़ा दुख करता है, उसको क्या कहते हैं? वैष्णव। हरे राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। कब आओगे राघव मेरे, कब आओगे राघव मेरे, दासी की झुपड़िया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। मैं सबरी बिलनी की जाई, भजन करम नहीं जानो रे। सबरी की जाए भजन भाव नहीं जानो रे। अपने प्रभु के प्रेम के खातिर पद में जीवन पालो रे। अपने प्रभु के प्रेम के खातिर वन में जीवन पालो रे। भूल गए क्या मुझ दासी को, भूल गए क्या मुझे दासी को, लो दासी की खबरिया रे। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। रोज सवेरे वन में जाकर मार साफ कर आती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर मार साफ कर आती हूँ। अरे अपने प्रभु के भोग के खातिर चुन चुन फल में लाती हूँ। अपने प्रभु के भोग के खातिर चुन चुन फल में लाती हूँ। मीठे मीठे बेरन की मैं, मीठे मीठे बेरन की मैं, भरलाई छावड़िया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। श्याम सलोनी सूरत को मैं मन के बीच बसाऊंगी। श्याम सलोनी सूरत को मैं मन के बीच समाऊंगी। हरि कर सेवा प्रभु श्री राम की जीवन सफल बनाऊंगी। सेवा में श्री राम की जीवन सफल बनाऊंगी। कब आओगे राघव मेरे, कब आओगे राघव मेरे, दासी की नगरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। जब रामचंद्र भगवान की जय। तो बहुत ही सुंदर बात है कि हमारे दरोगा जी महावीर सिंह जी ने पहले गीता पढ़ी और श्री गीता जी के पश्चात आज राम कथा भी उनके घर में पूर्ण हो रही है, विश्राम ले रही है। मैं आपके पूरे परिवार के लिए मंगल कामना करता हूँ। भगवान श्री राम, श्री सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी आपके ऊपर कृपा बरसाएं। ये मनुष्य शरीर भक्ति के लिए भैया। व्यापार हम बड़े बड़े करते हैं, नौकरियां हम बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये नौकरी व्यापार कुछ समय के लिए हमारे साथ होता है, लेकिन भगवान हमारे जन्म से लेकर मरण तक साथ रहते हैं। और मनुस्मृति में वर्णन है कि भगवान तो मरने के बाद भी अपना फर्ज निभाते हैं।
ये जितनी धन दौलत है हमारी चौखट के बाहर नहीं जाती। ये धन दौलत चौखट से बाहर कभी भी आपने देखा हो, जो मनुष्य दरा नाम से जाता है उसकी एक खाट बाहर निकाल दी जाती है, एक जोड़ी उसके कपड़े और एक उसका गद्दा। क्या कहा जाता है कि ये आखिरी समय इनके साथ था। लेकिन जितने जेवर होते वो सब क्या कर लिए जाते, कोई जंजीर उसकी नहीं लटकाता, कोई अंगूठी उसकी नहीं लटकाता। तो ये जो माया है चौखट के अंदर अंदर रहती, और जितने रिश्ते नाते वो मरघट तक है। लेकिन उसके बाद भी मेरे श्री राम मेरे साथ रहेंगे। बोलो भगवान श्री राम की। भगवान के भक्तों की दी हुई प्रार्थनाएं, कामनाएं, आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा। इसलिए साधु संग साधु संग, साधु संग साधु संग, साधु संग साधु संग, सर्व शास्त्र कहे, सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग, लव मात्र साधु संग, सर्व सिद्धि होए, सर्व सिद्धि होए। साधु कौन है? जो हमें भगवान के पास जाने का रास्ता। भक्त कौन है? जिसकी जीभ से निरंतर कथा निकलती रहती है, संकीर्तन निकलता रहता है, वो भक्त। भक्तों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, भक्तों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सब्जी वाले के पास जाएंगे तो क्या मिलेगी? सब्जी। कपड़े वाले के पास जाएंगे तो, मिठाई वाले के पास जाएंगे तो, और भक्तों के पास जाओगे तो क्या मिलेगी? भक्ति। इसलिए भक्तों को या तो घर बुलाते रहना चाहिए या उनके पास जाते रहना चाहिए, तो आपको भक्ति मिलती रहेगी। दोनों हाथ उठा के बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे। बोलो श्री राम कथामृत की जय हो। जय हो। अभी 22 फरवरी से 28 फरवरी आपको श्री महाकालेश्वर धाम होटल एजेंसी के पीछे दिल्ली रोड पर 3 से 6 रोज कथा चलेगी, और ये कथा जरूर सुनिए। अच्छा, ये महीना बड़ा पवित्र है। इस महीना और ये समय बहुत ही अच्छा चल रहा है। भगवान श्री राम जी का 500 वर्ष से प्रतीक्षित मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। इसलिए उस निर्माण काल में जितनी भी भगवान की कथाएं होंगी उनको श्रवण करने से हमें भगवान का धाम प्राप्त होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साईं गौरंगा गौर हरि बोलो, साईं गौरंगा गौर हरि बोलो, हरि बोल 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 हरि बोल। राम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। ताई विधि राखे राम ताई विधि रहिए, ताई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। ताई विधि राखे राम ताई विधि रहिए, ताई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। मुँह में हो राम नाम राम तेरे साथ है, मुँह में हो राम 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 तेरे साथ है। तू अकेला नहीं प्यारे हरि तेरे साथ है, तू अकेला नहीं प्यारे हरि तेरे साथ है। सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम कहिए सीताराम 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 कहिए जय विधि रखे राम कहि विधि रहिए जय विधि रखे राम कहिए। बोलो श्री राम कथा अमृत की जय हो। तो ये राम कथा यही फूल चढ़ा दो। हाँ जो लिखा है लाओ फूल हाँ यहाँ चढ़ाओ थाली में।